इस बात को बहुत अच्छी तरह से एक दृष्टांत देते हुए बताते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी भारती नामक एक बहुत अच्छी पुस्तक है, जिसमें वे लिखते हैं, नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी यदि वो आ जाए तो कभी नहीं घबराते हैं। मेरे मत में विपदाएं हैं सच्ची प्राकृतिक चिकित्साएं, मेरे मत में विपदाएं हैं सच्ची प्राकृतिक चिकित्साएं, उनमें वे ही डरे जिनकी वो कच्ची शिक्षा दीक्षाएं। मतलब क्या है? कहते हैं कि विघ्न बाधा हमारे जीवन में आ जाते हैं, बुलाने निमंत्रण तो दिए नहीं, दिए ही क्या निमंत्रण दे के तो बुलाते नहीं, वो खुद चले आते हैं। तो अगर चले आते हैं, घर में अगर कोई अतिथि आते हैं तो क्या आप करते हो? उनको भगा देते हो क्या? भगाते तो नहीं हो, उनकी सेवा सत्कार करते हो ना, तो समझ लो कि ये भी अतिथि हैं, क्योंकि जो आए हैं उस जाएंगे। तो विघ्न बाधाओं को हम बुलाने तो जाते नहीं, फिर भी यदि वो आ ही जाए तो व्यक्ति को चाहिए कि वे घबराए नहीं। मेरे मत में विपदाएं क्या है? सच्ची प्राकृतिक चिकित्साएं। आजकल नेचुरल थेरेपी बहुत चल रहा है, हालांकि ये पहले का ही ये है, लेकिन आजकल इसे ये बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है और बहुत महंगी चिकित्सा भी है। अब प्राकृतिक चिकित्सा में क्या होता है? प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी में क्या करते हैं? ये इसमें सूर्य पंचक्रम बोलते होते हैं, सूर्य, धूप, अग्नि, वायु, पानी, ये पंचक्रम है, इनसे इलाज होता है। तो जब ये इलाज किया जाता है, सूर्य के धूप में बिठाते हैं, मिट्टी लगाते हैं, पानी में स्नान करवाते हैं, ये सारा कुछ होता है, अभी उर्मिला भाई कर तो सूर्य धूप में, अग्नि में गरम गरम भाप दिलवाते हैं। तो ये पंचक्रम है। इन पंचकर्मों के द्वारा क्या किया जाता है? शरीर के अंदर जो विकार है ना, उसको बाहर निकाला जाता है। एक बार तो सारी बीमारी एकदम खिलबला के बाहर निकल जाते हैं। और किसी किसी को अगर फोड़ा फुंसी होता है तो पूरा शरीर में फोड़ा फुंसी निकल जाएगा, किसी के शरीर माथे में बहुत दर्द है तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, यानी सारी बीमारी एक बार को तो बाहर निकल जाते हैं। तो सूर्य, धूप, अग्नि, वायु, पानी के द्वारा, मिट्टी के द्वारा चिकित्सा की जाती है। इससे शरीर में दबा हुआ जो जहरीला तत्व है उभर जाता है। और प्राकृतिक चिकित्सा सबसे पहले रोग विकृति को उभारता है और फिर धीरे धीरे उसको ठीक करता है। तो ऐसे ही किसी को खांसी बढ़ जाती है, किसी को एसिडिटी दबा के रखा है, कोई दवा खा लेते हैं हम लोग ना, बुखार आता है तुम दवा खा लिए तो बुखार दब गया, अब वो विकार तो बाहर निकल नहीं पाया, तो इसके द्वारा वो सारे विकार निकलते हैं। तो जो दब गया है बीमारी वो फिर वो सारे बाहर आ जाते हैं, किसी को खाज होने लगता है, किसी को जुकाम होने लगता है। तो इस तरह से फिर वे ये सारा निकल जाता है जब विकार, तो फिर वो स्वस्थ हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार मैथिली शरण जी कहते हैं कि